नमस्कार, स्वागत आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 जो बिहार में 11 मार्च 2026 को आयोजित होना है, उसके लिए ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ये अभ्यास परीक्षा 2 जो बेगूसराय जिला में 7 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं, इसका आंसर की देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल है, यानी कि सरकार की ओर से अभ्यास परीक्षा लिया गया है। बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जो है पूरे बेगूसराय जिला में जितने बच्चे एनएमएस एग्जाम का फॉर्म भरे उन सब का परीक्षा लिया गया, ठीक है, जो 11 मार्च को परीक्षा होने वाला है उससे पहले, ताकि विद्यार्थी को पता चले कैसा प्रश्न आता है और उसको कैसे बनाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसलिए इसको पूरा ज़रूर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सेट पेपर लेके आए हैं, तो अगले वीडियो में मैट पेपर भी लेके आएंगे, इसलिए पूरा ज़रूर दिखेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए आप लोग इसको कितना बना पाते हैं। मान लीजिए कि ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता तो आप लोग इसको कितना बना पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना जो है टेस्ट स्वयं से लीजिए, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से किस प्रकार की सतह से होता है। ऑप्शन में दिया है खुरदरी सतह, पारदर्शी सतह, चिकनी व चमकदार सतह, धुंधली सतह। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है मुख्य रूप से किस में होगा, चिकनी व चमकदार सतह से होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। प्रकाश, माध्यम, निर्वात, केवल ताप। तो देखिए ध्वनि यानी आवाज़ के संचरण के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्वनि की गति बहुत कम होती है, ये नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है ना। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम चाहिए और निर्वात में तो कोई माध्यम ही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना है कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। दूसरा ये यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। वायु का दाब सबसे अधिक कहाँ होता है। पहाड़ की चोटी पर तो कम होता है ना, आकाश में तो होता ही नहीं है, निर्वात में होता ही नहीं, तो कहाँ पर होगा, समुद्र तल पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। उत्तल लेंस का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में तो अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का होता है। आवर्धक कांच के रूप में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का डैश कार्य करती है। तो घर्षण बल क्या करता है, गति का हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये गति का विरोध करता है तो विपरीत दिशा में काम करेगा। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है तो वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो कहाँ होती है, निर्वात में, ठीक है। निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो एनीमीटर का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा को ऊर्जा के किस वर्ग में रखा जाता है। तो सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है, ठीक है, क्योंकि इसका पुनः जो है निर्माण संभव है। सौर ऊर्जा ये ख़त्म नहीं होने वाला है ना, तो इसलिए इसको नवीकरणीय की श्रेणी में रखा गया है। सरल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरल मशीन क्या करता है, कार्य को कम बल लगाकर आसान बना देता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग कितना प्रतिशत है। तो सभी को पता है कितना, 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है आपका ऑक्सीजन है और 0.03% क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा, नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 78%। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है,
नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चमकती है क्या कहलाता है? तो उसको धात्विक चमक बोला जाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में अधातु का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, लोहा धातु है, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। पूछा क्या है? अधातु, तो हो जाएगा गंधक। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया, तो इसको किण्वन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? किण्वन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। जल का सही रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला प्रश्न पे आइए। क्षार का स्वाद और स्पर्श कैसा होता है? ठीक है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है और इसका स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्लास्टिक को किस श्रेणी में रखा गया है? संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में इसको रखा गया है। रासायनिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। अगला है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। मानव रक्त का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दांतों की सुरक्षा और सड़न रोकने के लिए क्या आवश्यक है? शक्कर नहीं, आयोडीन नहीं, वसा नहीं। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं रोगजनक। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। फ्लोएम के माध्यम से भोजन का परिवहन होता है पौधा में। विटामिन C के कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में आपको 35 साइंस के प्रश्न बताए हैं। अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप किस जिला से कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।